क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नया स्मार्टफोन खरीद के लेके आते हो तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा टॉप नॉच होता है, या फिर बोलूं किसी तरह का लैग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टाइम बाय टाइम वो फोन स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है, या फिर मैं बोलूं टॉप नॉच जो परफॉर्मेंस होता है वो स्मार्टफोन से नहीं मिलता है। तो कैसे अपने आप पुराने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को भी फास्ट कर सकते हो, ये मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और साथ ही साथ कुछ हरकतें हैं जो कि हम कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये हरकतें करेंगे तो हमारा फोन फास्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं दिखाता हूं कैसे आपको अपना पुराना एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो है उसको आप फास्ट कर सकते हो। पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है, या फिर मैं बोलूं जो आपको नहीं करना चाहिए, वो ये है कि अपने होम स्क्रीन को ना आप खाली रखो। बेसिकली क्या होता है, जब स्मार्टफोन आता है आपके हाथों में तो होम स्क्रीन पे कुछ होता नहीं है, लेकिन हम विजेट्स यूज कर लेते हैं, भर भर के ऐप्स अपने होम स्क्रीन पे रख देते हैं ताकि हमें ऐसे स्वाइप अप ना करना पड़े, या फिर जो बटन होता है हमारे फोन में उसको दबा के होम स्क्रीन पे ना जाए। तो वो हरकतें हमें नहीं करना है, हमें अपना होम स्क्रीन क्लियर रखना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम विजेट्स यूज कर रहे होते हैं या हमने अपने होम स्क्रीन पे विजेट रखा होता है तो वो बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन कर रहा होता है और पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। इसकी वजह से फोन पुराने होने के बाद रैम पे उसका लोड पड़ता है। और साथ ही साथ सेम गोज विद ऐप, अगर आपका कोई ऐप है या आपका फोन में रैम कम है तो आपको होम स्क्रीन पे उसको नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार वही ऐप आपका बैकग्राउंड में चल रहा होता है जिसका प्रेशर रैम पे पड़ता है, उसकी वजह से आपका फोन स्लो होता है। अब दूसरी चीज जो आपको करना है वो ये है कि फालतू के जो ऐप्स हैं उनको आपको अनइंस्टॉल करना है। फालतू से मेरा मतलब ये है जो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहे होते हैं या बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने स्मार्टफोन से आप फेसबुक को अनइंस्टॉल करते हो तो ट्रस्ट मी 15 से 20% आपका फोन ऐसे ही तेज हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में वो रन कर रहा होता है, उसका डाटा कंज्यूम कर रहा होता है, रैम पे लोड पड़ रहा होता है, स्टोरेज अच्छा खासा ले रखा होता है। तो जैसे ही आप फेसबुक अनइंस्टॉल करते हो आप नोटिस करोगे आपका जो फोन है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, प्लस बैटरी और मैं बोलूं कि डाटा जो है वो भी बचा पाओगे। दूसरी चीज जो आपको और ध्यान रखना है इसी के साथ वो ये है कि स्नैपचैट। अभी स्नैपचैट एंड्रॉइड फोन पे हमेशा आप देखोगे कि अक्सर आपको लैग करते हुए दिखेगा, तो भाई अनइंस्टॉल कर दो उस ऐप को। या फिर मैं बोलूं कि आपका एक बेटर ऑप्शन ये है कि हर एक ऐप का ना आपको, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या कोई भी बड़ी गेम्स हो गई, उनके आपको लाइट वर्जन ही मिलते हैं, तो आपको लाइट वर्जन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वो आपका स्पेस भी कम खाएंगे, रैम पे लोड भी कम पड़ेगा और साथ साथ बैटरी भी ड्रेन कम होगी। अब तीसरी चीज जो आपको करनी है, या फिर मैं बोलूं कि तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एंटीवायरस जो आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है उसको अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि भाई देखो ऐसा है, आपको सच में स्मार्टफोन में उसकी जरूरत नहीं है, बैटरी ड्रेन करते हैं, फोन पे लोड डालते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होता है ना कि बस दिमाग में एक अगर आपको वहम चाहिए कि हाँ मेरे फोन में एंटीवायरस है तो मैं कि गूगल क्रोम में जाके या किसी भी ब्राउजर में जाके कुछ भी डाउनलोड करूंगा तो ये बचा लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे भी सिक्योर रह सकते हो अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करते हो या किसी मालवेयर साइट पे नहीं जाके आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वैसे भी आपके फोन में कोई वायरस आने वाला है नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसको अनइंस्टॉल कर देना है, खत्म। अब चौथी चीज जो आपको करना है वो ये है कि बैकग्राउंड सिंक ऐप को आपको बंद कर देना है। बेसिकली इससे क्या हो रहा होता है कि अगर आप सपोज कर लो, फेसबुक का एग्जांपल देता हूं, अगर फेसबुक आप यूज कर रहे हो अपने फोन में तो बैकग्राउंड में वो ऐप चलते रहता है, उससे क्या होता है कि बैटरी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाती है, डाटा आपका ज्यादा जा रहा है और साथ ही साथ रैम पे तो लोड पड़ ही रहा है। तो भाई सबसे पहले तो आप ये जो ऐप को बैकग्राउंड रिफ्रेश का जो आप मैं बोलूं कि आप अलाउ कर देते हो ना, उसको जाके बंद कर देना है। क्योंकि यार देखो क्या होता है ना कि जब आप कोई भी ऐप खोलते हो तो वहां पे जैसे आप उसको रिफ्रेश करोगे ऐसे करके तो वैसे भी आपका सारा सिंक हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में उसको चलाने की जरूरत नहीं है। पहली तो आपकी रैम कम है, दूसरी आपका बैटरी और स्टोरेज दोनों बचेगा, और तीसरा कि आप जो मोबाइल डाटा है आज के टाइम वैसे भी आप थोड़ा महंगे हो गए तो उसको ही बचा पाओगे। तो एक साथ एक तीर से दो निशाने आप मार रहे हैं। अब पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एप्स को अपडेट करते रहना चाहिए, या फिर मैं बोलूं फोन को अपडेट करते रहना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक वहम बैठा हुआ है कि अगर मैं अपने फोन को अपडेट करूंगा तो मेरा फोन स्लो हो जाएगा, अगर मैं ऐप को अपडेट करता हूं तो उतना स्टोरेज डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या अगर हम ऐप को अपडेट करते हैं तो हमारा स्टोरेज जो है वो उतना ही कंज्यूम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऐप्स को अपडेट करते रहना चाहिए, आपको अपने फोन को अपडेट करते रहना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो भी बग्स होते हैं आपके फोन में वो दूर हो जाते हैं, दूसरा कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है ये। तो इससे क्या होगा कि आपका फोन में अगर कोई दिक्कतें होती हैं या स्लो हो रही है या बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो टाइम बाय टाइम कंपनी अपडेट भेजती रहती है, जिसको कि आप अपडेट करके अपने फोन को सही कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, कुछ बातें नहीं, सिर्फ दो बातें बताता हूं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपको। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, टास्क किलर जो ऐप्स होते हैं जो कि प्ले स्टोर पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, एकदम टॉप पे आपको दिख जाएंगे, उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। उनसे आपका कोई टास्क नहीं खत्म होने वाला है।
दूसरी बात जो और आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको यूजुअली जो भी आप ऐप्स यूज कर रहे हैं उनको बैकग्राउंड में बंद मत करो। स्मार्टफोन है ये इतना स्मार्ट है कि वो बैकग्राउंड में उसको होल्ड पे डाल देता है, और जब आप उस स्मार्टफोन में ये इतना स्मार्ट है कि बैकग्राउंड में जो ऐप्स चल रही होती हैं उनको ये होल्ड कर देता है, जिससे कि जो रैम है वो वहां पे यूज नहीं हो रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको ये जो आदत होता है ना, हमने कोई भी ऐप खोला, फेसबुक व्हाट्सएप यूज किया, यहां से ऐसे करके बंद कर दिया, सबको स्वाइप अप करके बंद करने लगे। टाइम पास मस्त हो जाता है, लेकिन फोन के लिए ये चीज अच्छा नहीं है। तो टाइम पास करने के लिए कुछ और ढूंढ लो, किसी से चैट कर लो या कुछ भी कर लो यार, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे अच्छा काम ये कर सकते हो टाइम पास के लिए, क्योंकि इतने अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख देना।